नमस्कार दोस्तों, जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी विषय का 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए प्रारंभ दे रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके लिए ये 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन कर सकता है? आपके लिए 4 ऑप्शन है। नंबर ए, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। बिल्कुल आपने सही बनाया। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहां के संविधान से लिया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और डी नंबर में कनाडा। मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? 6ठा नंबर प्रश्न है ये, और इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं हम लोग। इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बाहर कर देना है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के नेता करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन चारों में कौन सा कथन गलत है? उस गलत कथन को बाहर कर दीजिए। बिल्कुल सही, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के नेता नहीं बल्कि सभी लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। 8वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया था? आपके लिए 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 73वां संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। पढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, केलकर समिति, ऑप्शन नंबर बी, जेबीपी समिति, ऑप्शन नंबर सी, एसके धर समिति या डी नंबर सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। 10वें प्रश्न, भारतीय संविधान का लगभग 2/3 75% भाग कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी नंबर ब्रिटेन से, सी नंबर भारत शासन अधिनियम 1935 से या डी नंबर आयरलैंड से। 75% हमारे भारत का संविधान को बनाने में कहां से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर गलत प्रश्न ऑप्शन को बाहर करना है हमको।
राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में केवल संसद सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। इन चारों में कौन सा गलत है उसे बाहर कर दें। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद सदस्य नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, वो भी निर्वाचित। 12वां प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है जो ये अधिकार बच्चों को देता है? बच्चों का ये मौलिक अधिकार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 का को। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मूल अधिकार में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। संथाली भाषा को 2003 में जोड़ा गया। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इस चारों में कौन सा कथन गलत है उसे बाहर करें। बिल्कुल सही, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, यह गलत है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? आपके लिए 4 ऑप्शन हैं। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 124। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर बी होगा। गलती से सी लिखा गया है। प्रश्न संख्या 15, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग, तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।